पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। इसका बाप भी चरवाहा था और सारी बकरियां इसे अपने बाप की विरासत से ही मिली थी। यूसुफ रोजाना अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों पर चराया करता। वो गरीब जरूर था लेकिन दिल का साफ और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाला। वो दिन भर बकरियां चराता और साथ ही सूखी लकड़ियां भी जमा करता ताकि घर जाकर माँ बाप के लिए चूल्हा जला सके। अक्सर इनके घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटी होती, मगर यूसुफ की जबान पर कभी नाशुक्री ना आई। वो अक्सर लोगों से कहता, देखना एक दिन यही बकरियां हमारी किस्मत बदल देंगी। तो गाँव के लोग इसका मजाक उड़ाते और कहते, ये बकरी वाला कैसा ख्वाब देख रहा है, तेरा बाप भी चरवाहा था, तू भी हमेशा चरवाहा ही रहेगा। मगर यूसुफ मुस्कुरा देता और कहता, बादशाहत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो मेहनत करता है इसकी कोशिश कभी जाया नहीं जाती। कुछ दिनों बाद इसकी एक बकरी गलती से जमींदार के खेत में घुस गई। जमींदार गुस्से से बोला, ये किसकी बकरी है? यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, हुजूर ये मेरी बकरी है, कसूर मेरा है, माफ कर दीजिए, मैं आपको नुकसान का बदला दे दूंगा। जमींदार गुस्से से बोला, अगर वाकई बदला देना चाहते हो तो अपनी सबसे अच्छी बकरी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी सारी बकरियों पर कब्जा कर लूंगा। ये सुनकर यूसुफ बहुत परेशान हुआ, मगर उस बेचारे ने बेबसी के आलम में एक बकरी उस जमींदार को दे दी और घर आकर अपने माँ बाप को सारी दास्तान सुनाई तो वो रो पड़े। मगर यूसुफ ने कहा, बाबा कोई बात नहीं, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अब यूसुफ दिन को बकरियां चराता और रात को अपने लिए मजदूरी भी ढूंढता, खुद भूखा रह लेता, मगर माँ बाप को कभी खाली पेट ना सोने देता। एक दिन वो बकरियां लेकर जंगल में गया तो वहाँ खूंखार शेर आ गया और देखते ही देखते उस बेचारे की सारी बकरियां खा गया। यूसुफ दरख्त पर चढ़ा हुआ सब कुछ देख रहा था, मगर वो बेचारा बेबस था। अब उसका आखिरी सहारा भी छिन चुका था। वो रोते हुए आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, हमारे हालात तो पहले ही तंग थे, अब हम कैसे जिएंगे? घर जाकर उसने माँ बाप को सब कुछ बताया तो वो गम से निडाल हो गए। मगर यूसुफ ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मैं कुछ भी करूँगा मगर आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। अगले दिन यूसुफ बाजार गया और मजदूरी मांगी। एक ताजर ने इसे अपना गोदाम साफ करने को दिया। यूसुफ ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से सफाई की। ताजर इसके काम से बहुत खुश हुआ और उसे मामूल से दुगनी उजरत दी। यूसुफ जब उजरत लेकर वापस निकलने लगा तो ताजर ने इसे रोक कर कहा, मेरे पास कल और माल आएगा, क्या तुम दोबारा मेरे पास काम करना चाहोगे? तो यूसुफ फौरन राजी हो गया। यूं वो ताजर के पास काम करने लगा। उसकी दयानत और मेहनत ने ताजर को इतना मुतासर किया कि इसने यूसुफ को अपनी दुकान का निगरान बना दिया। कुछ ही दिनों में यूसुफ ने ताजर के कारोबार में न सिर्फ तरक्की की बल्कि नफा भी कई गुना बढ़ा दिया। ताजर ने खुश होकर यूसुफ से कहा, आज से तुम मेरे कारोबार के आधे मालिक हो। यूसुफ के हालात बदल गए। झोंपड़ी की जगह महल सा घर बनाया। जो लोग इसके ख्वाबों पर हंसते थे अब वही इससे मदद मांगने आने लगे। मगर यूसुफ ने सबकी मदद की, कभी गरूर ना किया। एक दिन एक बेकारी इसकी दुकान पर आया। यूसुफ ने गौर से देखा तो ये वही जालिम जमींदार था जिसने इससे सबसे अच्छी बकरी छीन ली थी। अब वो बदहाल होकर भीख मांग रहा था। वो यूसुफ के कदमों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया था और अल्लाह ने मुझे इस जुल्म की सजा दे दी है। यूसुफ ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, बल्कि उसकी मदद भी की ताकि वो छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें।